के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है वायरस के फैलने की वजह से पूरी दुनिया बंजर बन चुकी है और सभी सिंधु लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके हैं। साथ ही इस दुनिया में कई सारी नदियाँ पूरी तरह से सूख चुकी हैं और अब पूरी दुनिया में बहुत ही कम जिंदा लोग बचे हैं। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। वो नींद से जागती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही उसे पता चलता है कि वो एक लेजर रूम में है और ये लेजर रूम और कोई नहीं बल्कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कंपनी ने डिजाइन किया था। लेकिन एलिस वहाँ से भी बचकर निकल जाती है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक ड्रोन उसे गोली मार देता है जिससे उस एलिस की मौत हो जाती है। वहीं पे कुछ साइंटिस्ट आते हैं और उसकी लाश को उठाकर उस जगह से कहीं पे फेंक देते हैं जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी होती है, क्योंकि ये एलिस ओरिजिनल एलिस की बस कॉपी होती है और ये कंपनी ओरिजिनल एलिस की काफी सारे डुप्लीकेट्स को बना रही होती है। उसके बाद हमें ओरिजिनल एलिस को दिखाया जाता है जो कि इस प्रयोगशाला से बचकर निकल गई थी। साथ ही उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा पावर होती है। वहीं पे वो एक रेडियो में सुनती है कि एक औरत किसी से हेल्प मांग रही है। एलिस वहाँ पे जाती है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, लेकिन एलिस उन सभी को मारकर उनके वेपन्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एक सर्वाइवर ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी के पिछले पार्ट में भी जिंदा निकल चुके थे। वो सभी एलिस के फ्रेंड होते हैं और वो खाने और पीने के लिए काफी ज्यादा खोजबीन कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ना खेती होती है ना ही पीने के लिए साफ पानी है। वो लोग अपनी गाड़ी को एक जगह पे रोकते हैं। वहाँ पर एक दो घर होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद इन घरों में कुछ खाने को मिल जाए। इसी उम्मीद से वो उस घरों में एंटर कर जाते हैं, लेकिन एक सर्वाइवर पर एक ज़ॉम्बी छपट जाता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो आदमी किसी को भी नहीं बताता कि वो इन्फेक्ट हो चुका है और वो सभी से बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसी रात एलिस को कुछ विजन आती है जिसमें सब अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को देखती है और क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी इसलिए वो पावर रात में ही अनलॉक हो जाती है और उसके बहुत सारी चीजें हवा में फ्लो करने लगती है और अचानक उसकी आँख खुलती है। लेकिन तभी उसका बाइक ऊपर से नीचे गिर जाता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और अब एलिस को न चाहते हुए भी अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के पास आना पड़ता है। और क्योंकि वो लोग भी रेडियो की मदद से सभी जिंदा बचे लोगों को अपने साथ ले रहे थे, इसीलिए एलिस उन रेडियो की मदद से उन्हें ढूंढ लेती है और वो सभी वहाँ पर एक और रात रुकते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे कौवे आ गए हैं और उनकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी, क्योंकि अब वो भी टी वायरस का शिकार हो चुके थे। उन सर्वाइवर्स के लीडर उन सभी को वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो कौवे अचानक उन लोगों पे हमला कर देते हैं और ये लोग उन कौवों पे फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उन पे कोई भी असर नहीं होता। और फिर एक आदमी फायर मशीन को लेकर उन कौवों को जलाने की कोशिश करता है और वो इसमें नाकाम होता है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और वो अपने पावर से सभी कौवों को जलाकर राख कर देती है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और फिर उसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब को दिखाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर आइजैक एक ज़ॉम्बी पे परीक्षण कर रहा होता है और नकली एलिस के खून को उसमें इंजेक्ट करता है, जहाँ पे उस ज़ॉम्बी बिल्कुल ही नॉर्मल होता है और वो लोग उसे कुछ पजल देते हैं जिन्हें वो सॉल्व कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो ज़ॉम्बी आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ के डॉक्टर्स को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जहाँ वो अपने साथी से कहती है कि उसने एक बुक में सेफ लोकेशन के बारे में पढ़ा है और वो सभी लोग वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे उन सभी के लीडर उसे बताती है कि वो लोग लगातार सफारी कर रहे हैं और वो उन सर्वाइवर्स में से बहुत सारे लोगों को खो चुकी है और अब वो सफर नहीं करना चाहती। लेकिन फिर वो मान जाती है और फिर वो उन्हीं लोगों से पूछती है कि क्या ये लोग सेफ लोकेशन पर जाने का रिस्क उठा सकते हैं, जिस पर वो सभी लोग हाँ कह देते हैं। फिर वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके पास पेट्रोल नहीं होता है। एलिस उन लोगों को एक लोकेशन बताती है जहाँ पे शायद पेट्रोल हो सकता है और फिर वो लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर आइजैक अपने सुपर कंप्यूटर से बात करता है, जहाँ पे वो बताती है कि एक जगह पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ है और हो ना हो ये एलिस ही है। इसीलिए डॉक्टर आइजैक अपने कुछ ट्रेंड हुए ज़ॉम्बीज को वहाँ पे भेज देता है और उन लोगों को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि एलिस के खून से ही ये एंटीवायरस बन सकता था और जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इस दुनिया में जिंदा रहते। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि एलिस और उसके लोग उसी लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, लेकिन वहाँ पे कोई भी पेट्रोल नहीं होता है और वो जगह एक बंजर जमीन होती है। लेकिन तभी उन लोगों पे वही ट्रेंड हुए ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। लेकिन एलिस अपने पावर से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारती है, जहाँ पर डॉक्टर आइजैक अपने सैटेलाइट का यूज करके उसे बंद कर देता है। और उसने इस मूवी के पिछले पार्ट में एलिस के अंदर एक प्रोग्राम को फिट किया था और एलिस कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने पावर को यूज करके उसे सैटेलाइट को खराब कर देती है और दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे डॉक्टर आइजैक की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो सभी को मारते हुए अंदर आती है। लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं और वो डॉक्टर आइजैक को काट लेते हैं, जिनसे बचने के लिए डॉक्टर आइजैक हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करवा के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एलिस उस हेलीकॉप्टर को शूट नहीं करती, क्योंकि इसी की बदौलत वो अपने सेफ लोकेशन में पहुँच सकती थी और वहाँ से कुछ दूर
डॉक्टर आइजैक का बेस होता है, लेकिन उसके आसपास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं और वो लोग अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे उनका एक साथी इन्फेक्ट हो चुका था। इसीलिए वो एक ट्रक की मदद से अंदर जाने का फैसला करता है। एलिस उसे नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसे समझाता है और फिर वो एक ट्रक की मदद से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसके पीछे पीछे एलिस और कुछ लोग भी अंदर घुस आते हैं और उनके हेलीकॉप्टर को हथिया लेते हैं। और अब क्योंकि एलिस को बदला लेना था, इसीलिए वो उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है और उन्हें वहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो लैब में एंटर करती है, जहाँ पे वही व्हाइट पिन आती है और वो उसे बताती है कि डॉक्टर आइजैक इन्फेक्ट होकर यहाँ पर आए थे और उसने काफी ज्यादा मात्रा में ये वायरस को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, जिससे वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो एली से कहती है कि हमारा खून ही इस पूरे वायरस का एंटीडोट है, जिससे ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे बनाने से पहले डॉक्टर आइजैक को मारना होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी एक और क्लोन एक बड़ी शीशे में कैद होती है और वो उसे आजाद कर लेती है। वहीं पे डॉक्टर आइजैक भी आ जाता है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसफर होकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका था और उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर थी। और उसके और एलिस के बीच एक काफी लंबी फाइट होती है और ये लोग एक दूसरे पे भारी पड़ने लगते हैं। और फाइट के दौरान एलिस उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पे ये यही रूम था जो लेजर लाइट को एक्टिवेट करता है। और ये वही जगह थी जहाँ पे मूवी के स्टार्ट में बहुत सारे एलिस का टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन दूसरी एलिस जिसे अभी अभी होश आया था, वो कंप्यूटर को अपने हाथ में लेती है और उस लेजर लाइट से डॉक्टर आइजैक को मार देती है। इसके बाद हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की खास टीम को देखते हैं। वहीं पे एलिस एक होलोग्राम की मदद से वहाँ पे आ जाती है और वो उनसे बात करती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो सभी उनसे बदला लेने के लिए आ रही हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे एलिस आ जाते हैं जो कि मशीन से बन रहे थे और अब एलिस उससे बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।